Hello and welcome in Simple Maths. Today we will discuss term continuity and differentiability. Let me explain the continuity. Okay. एक एग्जांपल से मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ कि अगर आप मान लो कि आपने बोला कि कहीं से कहीं जाना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमें पहुंचनी है, हम बाइसिकल का यूज कर रहे हैं। तो बोलते क्या, अगर मैं इस घटना को किसी दूसरे से बोल रहा हूँ कि मैंने कंटिन्यू बाइसिकल चला करके वहां से यहाँ पहुंचा, यानी पहले प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा, इसका मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने उस रास्ते में कहीं भी किसी 5 मिनट या 2 मिनट के लिए भी गैप नहीं लिया, रेस्ट नहीं किया, यानी लगातार चला करके आ रहा हूँ। राइट। सो यही सेम कंसेप्ट है कि अगर फंक्शन को बोला जाए कंटिन्यूअस है तो फंक्शन अपने डोमेन में, थ्रू आउट अ डोमेन, उसके ग्राफ में कहीं भी गैप और जंप नहीं होती है, या ऐसे भी बोल सकते हैं किसी भी टाइप की ब्रेक और जंप नहीं होती है। राइट। तो इसी टर्म्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफिनीशन के तौर पर लेंगे, जो कि कंटिन्यूटी के डिफिनीशन को डिफाइन कर रहा फॉर अ फंक्शन। राइट। तो लिखेंगे क्या, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगी। राइट। तो हम हमेशा किसी भी फंक्शन के लिए अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो वो उसके डोमेन में ही बात करेंगे, उससे बाहर तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि फंक्शन डोमेन से आउट में डिफाइन ही नहीं होती है। राइट। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस in its domain when graph of the function in its domain without, right, without gap और jump। आप गैप को हटा करके ऑब्लिक दे करके आप लिख सकते हो ब्रेक, या रहने देते हैं, गैप लिख दिए ना, हो गया। यानी कि अगर कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है तो अपने डोमेन में बिना किसी गैप और जंप के होने चाहिए। इसका मतलब अगर ग्राफ से समझना चाहे तो यहाँ ए पॉइंट लेते हैं और यहाँ बी पॉइंट लेते हैं, तो ये कर्व हो गई। राइट। चाहे जैसा भी हो, ऐसा भी कर्व मान सकते हैं क्या। तो देखे ये कर्व जा रही है तो इसके डोमेन में कहीं भी गैप नहीं है या फिर कहीं भी जंप नहीं है, इस टाइप का अगर ऐसा मिलता है ए और ये रहा बी, तो यहाँ पर ऐसा हो गया, या फिर अब ये ऐसा हो गया, तो इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं क्या, ये कोई सी पॉइंट है तो यहाँ गैप आया ना कर्व में, तो ये गैप हो गया, तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये फंक्शन जो एफ एक्स है ये कंटिन्यूअस नहीं है इसके डोमेन में। और अगर ऐसा भी हो गया कि यहाँ ए और ये बी रहा तो ये उसकी डोमेन हो गई, बट यहाँ पर ये गैप आ गया, नहीं यानी कि ब्रेक आ गया या गैप बोल सकते हैं, तो ये भी फंक्शन आपकी कंटिन्यूअस नहीं है इस डोमेन में। बस यानी कि इसको हम ध्यान से देखेंगे तो कर्व में कहीं भी गैप और जंप नहीं होनी चाहिए, बस मस्ट है ये। ओके। तो एक और टर्म आती है टर्म मैं उसे भी डिफाइन कर रहा हूँ। अगर किसी पॉइंट पर मुझे शो कर नहीं रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, तो हम कैसे शो करें, हाउ कैन वी शो द फंक्शन कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट। फंक्शन is continuous at a point if and only if, कब होगी, when function must define
एट गिवन पॉइंट, यानी फर्स्ट तो फंक्शन वहां उस पॉइंट पर डिफाइन होनी चाहिए, यानी डिफाइन होने का सेंस आ रहा है कि वो गैप नहीं हो या फिर जंप नहीं हो उस पॉइंट पर। एंड सेकेंड थिंग, किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए अब नेवर की बात करेंगे। अब क्या कि एंड कर्व विदाउट गैप और जंप, यानी कि वहां पर भी इन देयर नेवर, उसके नेबरहुड में वो फंक्शन बिना किसी गैप और जंप की होनी चाहिए। सेंस यानी कि अगर ये पॉइंट ए है तो इसमें यहाँ तो फंक्शन डिफाइन यानी कि एफ एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी डिफाइन होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ नेबर का भी पॉइंट बिना किसी गैप और जंप का होना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है कि ये कर्व है और यहाँ पर ओपन है इसके नेबर में, और यहाँ से ऐसा है, तो देखिए नेबर में ये तो गैप है ना, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगी एट एक्स इक्वल टू ए। आप इसको जस्ट नियर में यानी नेबर समझिएगा, ठीक है। उस केस में अगर ऐसा भी हो जाए कि यहाँ पर ये ओपन हो गया और LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से विदाउट एनी गैप और जंप का है, तो बट ये फंक्शन ही उस यहाँ एट एक्स इक्वल टू ए पर ही हमारी फंक्शन अनडिफाइन हो रही है, क्योंकि ओपन है ना, ये कर्व है नहीं यहाँ पे। तो इस केस में हमारी फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगी। कंटिन्यूअस नहीं होने का सेंस आता है उसे हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। इस टर्म को भी हम लोग पढ़ेंगे, डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के टाइप पे, रिमूवल एंड नॉन रिमूवल। नॉन रिमूवल में भी हमारे पास है फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी एंड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, सच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बट अभी हम लोग कंटिन्यूअस को पढ़ रहे हैं, और कंटिन्यूअस के अब ये तो डिफिनीशन है, हम कैसे मैथमेटिकली टर्म्स में मैथमेटिकल केसेस में शो करें या मैथमेटिकली शो करें कि हमारी फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि मैथ्स है और मैथ्स में हम मैथ के अकॉर्डिंग बात करते हैं, है ना। तो लेट्स बिगिन विद दैट टॉपिक, द प्रोसीजर हाउ कैन वी शो the function is continuous throughout their domain or at a given point। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एट अ गिवन पॉइंट पर। सो अगर ये फंक्शन है, थोड़ा सा बात करेंगे, ये फंक्शन है राइट, ये फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ए पर, है ना। तो अगर ये है y इक्वल टू एफ एक्स, तो बात समझेंगे, एफ एक्स है तो यहाँ से इसके अभी बात किए थे क्या डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स, तो डिफाइन है बिल्कुल सही, बट हमें मैथमेटिकल कंडीशन में लिखनी है, क्या कि इसके जैसे अगर ये फंक्शन है तो उसके नेबरहुड में भी कोई भी गैप और जंप नहीं होनी चाहिए। तो लिमिट का कंसेप्ट कहता है क्या कि अगर कोई यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि उसी फंक्शन की लेफ्ट, जस्ट इसके लेफ्ट में और जस्ट इसके राइट में शो करेंगे, तो ये वैल्यू दोनों इक्वल होगी, लेफ्ट एंड राइट वाला। यहाँ से LHL मिलेगा, LHL, और यहाँ से RHL, राइट। तो ये दोनों के दोनों वैल्यू, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ जो फंक्शन है उसकी अगर ये विदाउट किसी गैप और जंप का है, देन हम ये बोल सकते हैं ना एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ए का मॉड, ये एक स्मॉल इंटिटीज का डिफरेंस रखेगा, एक बहुत ही छोटे नंबर का डिफरेंसेस रखेंगे। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ठीक है, तो अप डाउन थोड़ा सा, या तो मींस ज्यादा तो नहीं हो सकता, अगर ऐसा भी है तो एक स्मॉल गैप लेते हैं, एक स्मॉल स्ट्रिप इस पे लेते हैं, तो ये छोटा सा जो ऐसा वाला स्ट्रिप है ये हमें यहाँ पर लगेगा कि एक हॉरिजॉन्टल केसेस में आ रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए जैसे देखें, मान लेते अर्थ हमारा राउंड है, तो उसके ओर से अगर कहीं भी डिस्टेंस लेते हैं या फिर छोटा सा एक पार्ट लेते हैं, तो मुझे लगेगा क्या कि वो ये बिल्कुल फ्लैट है, राइट। बट हम जानते हैं कि अर्थ इज अ स्फेरिकल, अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, तो बट हम उसके स्मॉल पार्ट को देखेंगे तो वो बिल्कुल ना ऐसा फ्लैट नजर आएगा, यानी फ्लैट नजर आएगा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस बिल्कुल ही सेम होगी क्या, यानी कि थोड़ा सा गैप रख सकता है इधर
आ सकते हैं, बट वहां पर वही बात हम यहाँ समझा रहे हैं, एक नेबरहुड का की पॉइंट ले रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू बस नेबरहुड की ही बात की जा रही है, वो भी किसके नेबरहुड में, ए के नेबरहुड में। तो यहाँ पर ये जो गैप है ये स्मॉलर नंबर आ रहा है, इसे आप साइलेंट करते हैं। और फॉर ऑल किसके लिए, x माइनस ऑफ ए के लेस देन के लिए, लेस देन, बट ये पॉजिटिव है, स्मॉलर है, राइट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, व्हेन x टेंडिंग टू ए, जब x की वैल्यू a पर टेंड कर रहा है, देन फंक्शन की वैल्यू कहां पर टेंड करेगी, fx टेंड कर जाएगा fa पर, क्योंकि ये नेबर पर है, यानी कि यहाँ पर टेंड कर रही है। तो जैसे ही x की वैल्यू a पर टेंड करेगा तो fx fa पर टेंड करेगा बिल्कुल। या तो यही सेम कंडीशन राइट साइड से भी हो, तो अगर राइट साइड से x की वैल्यू a पर टेंड कर रही है तो फंक्शन की भी वैल्यू fa पर ही टेंड करेगा, राइट। तो यहाँ से अगर हम इसे सोल्व करेंगे या फिर कंबाइन करेंगे तो लिमिटिंग कंसेप्ट में ये आ जाता है क्या, लिमिट x टेंड्स टू a एंड f ऑफ x, राइट, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इक्वल टू, ये कहाँ टेंड कर रहा है, fa पर, तो ये fa दे देगा क्या, और यही कंसेप्ट आ गया क्या, यस, यही कंसेप्ट है। तो इसको भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, पार्ट वाइज इसको भी समझेंगे कि ये क्या है। इतना ही से ये समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये भी अपने अंदर में ना बहुत सारी चीज रहस्य को छिपा कर रखा है ना, एक हिस्ट्री बोल सकते हैं, वो के कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट है, वन बाय वन करके समझेंगे। तो आप लिमिट के कंसेप्ट से जाओ कि इसको हम क्या बोलते हैं। इसमें दो चीजें हिडन है क्या, एक LHL एंड एक RHL। LHL को कैसे लिखते हैं और RHL को कैसे लिखते हैं, जस्ट आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हो, लिमिट की जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट, राइट, वहां पर। अब यहाँ पर ये वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं क्या, यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, यानी कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली फर्स्ट फंक्शन इज, value of the function is defined, value of the function is defined, and second thing is a neighborhood at that point, neighborhood में वो फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a, f of x एग्जिस्ट एंड ये डिफाइन, राइट। यहाँ एग्जिस्ट लिख रहा हूं और यहाँ डिफाइन लिख रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है। लिमिट ऑफ, सॉरी, कंसेप्ट ऑफ लिमिट आप जाकर के देख लो, उसमें पता चलेगा। एंड थर्ड केसेस बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, f(x) इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a, राइट। दिस विल बी, these three criteria is the completely fulfill the order for to be a function continuous, right? So next, directional continuity. Okay, term is a directional continuity. एक फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में आते हैं कि कैसे हम किसी फंक्शन को डायरेक्ट उसके डोमेन में शो कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या फिर वो क्लोज इंटरवल हो या ओपन इंटरवल हो। तो चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्शनल कंटिन्यूटी। डायरेक्शनल कंटिन्यूटी, डायरेक्शनल कंटिन्यूटी, राइट। तो डायरेक्शनल कंटिन्यूटी में होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं एक टर्म्स हम समझ रहे हैं, ये क्लोज इंटरवल a to b है, किसी फंक्शन की डोमेन है, तो उसमें हमारी जो फंक्शन की कर्व है ये मान लेते हैं a और यहाँ पर b है। तो डोमेन से आउट में कोई भी कर्व डिफाइन नहीं होती है, कोई भी कर्व डिफाइन नहीं होती है, तो वो होगा नहीं। तो एट एक्सट्रीम पॉइंट पर, ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट पॉइंट पर यहां से कहां से टेंड कर सकता है इस पे बैल फंक्शन, तो राइट साइड से, यानी कि एट एक्सट्रीम पॉइंट पर जो फंक्शन है किसी वन साइड से ही लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। ओके, डायरेक्शनल कंटिन्यूटी सेज द value of the function is defined at that point and either one side the limiting value for that function is exist, limiting value for that function is exist, that is value of the function at x equal to a equal to, और यहाँ पर अब कहाँ से लिमिट टेंड कर सकता है, राइट साइड से, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू ऑफ a प्लस ऑफ fx
exists. This is our directional continuity, and that directional continuity is for this point at x equal to a is a right continuity, right continuity, right? And at the extreme point of the right side for that domain is only available for existence, limiting existence from the left side at the point of b. At this case, in this case, the value of the function b exists and is equal to the limit LHL for at that point x tending to b minus of fx. So this is known as left continuous. This is known as left continuous. Both left continuous and right that is a left continuous and right continuous is known as the directional continuous for that function, right? Okay. How can we show function is continuous इन क्लोज इंटरवल ए टू बी? हम कैसे शो करेंगे कि फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए टू बी में? तो सिंपल सी बात है, हमारी फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस एंड राइट कंटिन्यूअस को फुलफिल करे, राइट? यानी कि ये डायरेक्शनल कंटिन्यूटी को शो करे बोथ एट बोथ पॉइंट। एंड साथ ही साथ अगर एक सी पॉइंट ले लेते हैं जो ए टू बी में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल, देन फंक्शन लिमिट x टेंस टू ऑफ c f ऑफ x इक्वल टू एफ सी अगर हो जाए तो दैट इज c इज अ पॉइंट belonging to a to b and it also may be the critical point belonging to a to b for that function। यानी उस फंक्शन के लिए वो क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकती है कि उस क्रिटिकल पॉइंट पर भी हम चेक कर सकते हैं, राइट? आएगा, मैं इस एक एग्जांपल लूंगा वहां से और ये क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस है कि नहीं है उस गिवन या गिवन इंटरवल में। ओके, तो ये सारी चीजें हैं कि हम डिफाइन कैसे किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करेंगे क्लोज इंटरवल में ए टू बी में, यानी लेफ्ट कंटिन्यूअस और राइट कंटिन्यूअस। लेफ्ट कंटिन्यूअस राइट पॉइंट पर आती है और राइट कंटिन्यूअस लेफ्ट पॉइंट पर आती है इस इंटरवल के लिए, यानी कि लेफ्ट कंटिन्यूअस ये इस बी पॉइंट पर होगी और राइट कंटिन्यूअस इस ए पॉइंट पर होगी, राइट ना? एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दोनों बी पॉइंट ए एंड बी पॉइंट के बीच में होगी और उस पर भी हमारा ये कंसेप्ट यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट क्लोज इंटरवल ए टू बी। एंड चलिए, तो अब आप सोच सकते हो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी। व्हाई, हाउ? तो बस ये लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए, बट ये वाला कंसेप्ट अगर फुलफिल कर रहा है इस केस के साथ, देन आपका फंक्शन क्या होगा? आपकी फंक्शन होगी कि यस कंटिन्यूअस होगी ओपन इंटरवल ए टू बी में। अब मैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर देखता हूँ, टू टाइप्स की, मेनली टू टाइप्स है, फर्स्ट रिमूवल और सेकेंड नन रिमूवल। तो नन रिमूवल में उसके फोर टाइप्स है, फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड and oscillatory and next one is what infinite discontinuity। ओके, फर्स्ट समझते हैं क्या कि ये डिसकंटिन्यूटी है क्या? अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास है, कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कब कहलाएगी? जब लिमिट तो उसके लेफ्ट एंड राइट से तो एग्जिस्ट करे, यानी कि ऐसा वाला कंसेप्ट हो जाए कि गिवन पॉइंट पर ये एग्जिस्ट ना करे वैल्यू, यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, देखिए लिमिट लेफ्ट से एंड राइट से एग्जिस्ट कर रही है बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट बट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, वो एग्जिस्ट करे और ये एग्जिस्ट ना करे, तो यानी कि उसको टोटल मिला करके क्या होगा? एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये तो एग्जिस्ट कर रही है, इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, राइट? तो इसमें क्या है? दिस इज एग्जिस्ट एंड दिस इज नॉट एग्जिस्टेंस, राइट? इस केस में ये फर्स्ट रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगी, राइट? अब नन रिमूवल में क्या होगा? यानी कि नन रिमूवल में ये तो डिफाइन होगा, अब इस पे
फर्स्ट काइंड पे यानी कि इस पे लिमिट एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चंस होंगे क्या कि कैसा कंसेप्ट आ सकता है। तो देखें इसमें है क्या कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करे, ये एग्जिस्ट करेगी। हम ग्राफ से इसको समझते हैं ना कि अगर ये कर्व हो गया राइट, तो यहाँ पर ये वैल्यू है, यहाँ एग्जिस्ट कर रही है राइट, फंक्शन हमारी एग्जिस्ट कर रही है। बट ऐसा है कि यहाँ पर जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो ऐसा भी तो हो सकता है ना राइट। तो यहाँ से ये एल हो गया और यहाँ से ये एम हो गया। तो देख लो एल एच एल हो गई और आर एच एल एम हो गई, है ना। यानी कि लिमिट जब एल लेफ्ट से टेंड कर रही है तो एल आ रहा है, लिमिट जब राइट से टेंड कर रही है तो एम आ रही है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं या तो ये एल एच एल की हो सकती है बट नॉट इक्वल टू आर एच एल। एल एच एल आर एच एल कैसे लिखते हैं ये पता है ना, मैं लिख दे रहा हूँ एल एच एल यानी लिमिट एक्स टेंस टू ऑफ ए माइनस एफ एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ऑफ a या h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस ऑफ h, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या आर एच एल क्या होगी लिमिट x टेंस टू ऑफ a प्लस ऑफ एफ एक्स, है ना। और ये क्या होगी लिमिट x टेंस टू सॉरी h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस ऑफ h, ये होगा ना। तो हमें एल एच एल एंड आर एच एल ये चलिए अब तो समझ गया ना। ओके मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब इससे समझ रहा हूँ, ठीक है समझा रहा हूँ। तो ये फर्स्ट काइंड में आएगा। ये ऐसा भी हो सकता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू आर एच एल इज नॉट इक्वल टू एल एच एल, है ना, इज नॉट इक्वल टू एल एच एल। तो हमारी जो डिसकंटिन्यूटी है वो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हम इसे कर्व से ही समझ लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन है वो ऐसा ही है, ठीक है ऐसा है, बट उसके नेबरहुड में जो या तो एल एच एल एग्जिस्ट न करे, यहाँ एल एच एल नॉट एग्जिस्ट, एल एच एल एग्जिस्ट नहीं कर रही है बट आर एच एल एग्जिस्ट कर रही है एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एल एच एल is not equal to value of the function equal to RHL, right। आप बार बार ध्यान देना LHL का मतलब क्या हुआ और RHL का मतलब क्या हुआ, जो मैंने जस्ट अभी लिखा था राइट। अब या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a पर यहाँ से ये और ऐसे एग्जिस्ट करे, बट ये जो है यहाँ गैप हो गया, इसका मतलब LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू RHL, राइट। या फिर दोनों में से दोनों हो सकता है कि दोनों तरफ एग्जिस्ट ना करे, तो ये सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, राइट। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या है, देखते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में है कि अगर कोई फंक्शन जैसे y इक्वल टू 1 ऑफ x ले लेते हैं, ठीक है 1 ऑफ x, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस में होगी, यानी कि अगर ये 0 है तो 0 के राइट से टेंड कर रहे हैं, तो ये देख ले 0 से राइट में एक नियर में भी जाते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, और 0 से जस्ट लेफ्ट में आते हैं नियर में ही तो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है। तो समथिंग बाई यानी 1 समथिंग एक बहुत ही छोटी सी बट ये प्लस में, तो ये इन्फिनिटी देगा, राइट। पहले इसको समझ ले। और अगर लेफ्ट से टेंड कर रहा है तो 1/0 माइनस लेफ्ट से टेंड करने का मतलब माइनस, यानी कि ये आपका माइनस इन्फिनिटी हो जाता है ना। तो इसके कर्व को अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारी कर्व वैसे भी देख लो ये होती है क्या, फंक्शन अगर पढ़े हैं तो ये समझ में आ रहा होगा क्या। तो एट x इक्वल टू 0 पर ये हमारी फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पर, और ये माइनस इन्फिनिटी पर, तो ये इक्वल आ रहा है क्या। या कर्व को ही देख लेते हैं ना, कर्व से तो क्लियर हो जा रहा है कि ये कंटिन्यूस नहीं है, और कंसेप्ट भी एक प्लस इन्फिनिटी आ रहा है और एक माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि लिमिट अगर ऐसा हो x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है लिमिट x टेंस टू 0 या फिर h टेंस टू 0,
राइट, यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो 1/(0 - h) है ना, तो यानी कि 0 हट गया, यानी लिमिट h टेंस टू 0 1/(-h), तो जैसे 0 रखेंगे ये 1/-0 यानी कि माइनस इन्फिनिटी हो गया, क्या माइनस इन्फिनिटी, ओके सॉरी प्लस h, तो यहाँ प्लस होगी और ये प्लस इन्फिनिटी क्योंकि 0 प्लस पर है, और लिमिट x टेंस टू 0 - fx अगर हो तो यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0 1/(0 - h), राइट, और ये क्या हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 1/(of माइनस), ये तो होगा ही नहीं ना, -(h), और ये माइनस इन्फिनिटी हुआ क्या, यस, यानी कि एक प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी, तो दोनों इक्वल नहीं है, सिमिलरली ये इन्फिनाइट हो जाती है। और एक और बात समझ ले, अगर अगर मान लेते हैं यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ मॉड लगा लिया, मैंने मॉड लगा लिया ना, इनफाइनाइट कंटिन्यूटी को ही मैं समझा रहा हूँ, तो ये प्लस से हो या माइनस से हो, दोनों केसेस में ये प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा ना, प्लस इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि मॉड में 0 माइनस या 0 प्लस जो भी है, या फिर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, पॉजिटिव ही वैल्यू देती है। तो यहाँ से अगर मॉड करते हैं, हम मॉड लेते हैं तो ये मॉड में ही रहेगा, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर मॉड लेते हैं तो प्लस इन्फिनिटी रहेगी। लेकिन तो आपको लग रहा है क्या कि इन्फिनिटी सेम हो गई ना, राइट, तो अब आपका तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। लेकिन अगर कर्व देखें, मैं विदाउट कर्व में अभी भी समझा सकता हूँ, लेकिन कर्व समझाने के बाद मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको कि कैसे ये डिसकंटिन्यूअस है, ओके। तो अगर मॉड लेते हैं तो मॉड ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व के अकॉर्डिंग आता है क्या, कि जो कर्व यही वाली कर्व है, इसका जितना नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव में कर्व है, वो एज अ एक्स एक्सिस, सॉरी एज अ एक्स एक्सिस को मिरर इमेज, मिरर लेकर के हम उसका मिरर इमेज ड्रॉ कर लेंगे, तो एक्स एक्सिस हमारी मिरर होगी केवल डाउन वाले का, ना कि अप वाले का, राइट। तो ये कर्व ऐसा आएगा क्या, यस, ये आ जाती है मिरर से देखेंगे तो। बट अब यहाँ पर भी देखें डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ना x = 0 पर, तो ये तो साफ नजर आ रहा है। अब इसमें हम कैसे शो करें कि यहाँ डिसकंटिन्यूअस है, मैथमेटिकल केसेस में, राइट। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इनफिनाइट का मतलब मैंने समझाया था ना कि लार्ज नंबर यानी 10⁻24। अब बताओ, ये लार्ज नंबर है, इनफिनाइट केसेस है, और या फिर अगर 10 मैं 30 बोल दिया, ये भी लार्ज नंबर है। तो ये ऐसा हो सकता है ना कि ये हो और ये ऐसा हो, क्या ये फिक्स है कि ये एक स्मॉलर नंबर फिक्स वैल्यू है, नहीं। तो इसलिए ये इन्फिनिटी 1 और इन्फिनिटी 2, इन्फिनिटी ये 2 है, तो इन्फिनिटी के केस में इसलिए आती है, तो हम कभी भी उसे इक्वल नहीं करते हैं, याद रखें। अगर LHL और RHL इन्फिनाइट केसेस में आ रही है तो इन्फिनाइट फिक्स नहीं है कि इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, हम उसे डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये सॉरी मीन्स इक्वल नहीं है, राइट, यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ये इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी। नेक्स्ट टर्म है ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी में हम इसे how can we show the function is oscillatory but discontinuous? For let me explain by the help of this function sine of π/x. If sine π/x is our function, then throughout when we reach is -1 to 1, in between -1 to 1, then function is oscillatory from -1 to 1. Oscillation का मतलब at छोटे स्मॉल चेंजिंग पर एक मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशन शो करना ही हो जाता है ना, यानी कि ये यहाँ से आती है कर्व, अगर ऐसा हो तो ये यहाँ पर ऐसा और ऐसा, यस, तो ये ऐसे आएगी, फिर ये 1 से ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा, ये 1 से ऊपर नहीं जाएगा, -1 से भी ऊपर नहीं जाएगा, और ये कहाँ निकल, सॉरी, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, फिर आगे के बारे में हमें नहीं सोचना है, तो हम एट x = 0 पर सोच रहे हैं ना, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ π/x लेते हैं। तो साइन π/x अगर 0 प्लस या 0 माइनस ले, यानी कि
पाई माइनस इन्फिनिटी या सॉरी साइन माइनस इन्फिनिटी और साइन प्लस इन्फिनिटी, ये तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, साइन प्लस माइनस इन्फिनिटी, राइट। और प्लस माइनस इन्फिनिटी पर ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, उससे तो ज्यादा होगा नहीं, तो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। बट एट अ स्मॉल चेंज, क्योंकि ये लार्जर नंबर है, उसमें थोड़ा भी चेंजिंग कर रहा है तो ये बहुत बार अप एंड डाउन शो कर सकता है। तो यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वैल्यू 1 पर है, -1 पर है, या हाफ पर है, या 2 पर। सो ये ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी है। समझेंगे, एक दो छोटे से टर्म्स है जिसे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, उसे बस एक मैं बात से बोल रहा हूँ क्या कि ऑल पोलिनोमियल, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है, राइट, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, सभी के सभी ऑल आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, बस याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और एक आइसोलेटेड पॉइंट होती है, एक आइसोलेटेड पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर हम उस फंक्शन को या तो कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, कि दोनों में से किसी पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, यानी कि वी कांट बी इमेजिन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट और discontinuous at a given point is known as the isolated point for that function। और ऐसा जैसे मान लेते हैं f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a, ठीक है। तो एट x इक्वल टू a के राइट साइड से अगर टेंड करते हैं, राइट साइड से, तो a के राइट साइड से अगर टेंड करते हैं तो ये तो पॉजिटिव आती, सॉरी ये निगेटिव आ जाएगी और ये पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन अगर ए के लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे तो ये वैल्यू ए के लेफ्ट साइड से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि ए पॉजिटिव हो गया है ना। तो इस केस में निगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में इमेजिनरी, तो हम बात किए थे स्टार्टिंग में ही कि हम किसी भी फंक्शन को जो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी या फिर कैलकुलस जो भी पढ़ते हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ रियल ये आ नहीं रहा, इसलिए ये आइसोलेटेड पॉइंट है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें डिस्कस करनी है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं क्लोज इंटरवल 1 to 4 में, सॉरी 0 to 4 में। तो हमने ऐसा टॉपिक पढ़ा था ना कि किसी फंक्शन को हम क्लोज इंटरवल में कैसे शो करें कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है ना। तो फर्स्ट लेफ्ट कंटिन्यूअस थी, राइट कंटिन्यूअस थी, वो शो करें, यानी डायरेक्शनल कंटिन्यूअस। एंड उसके बीच में जहाँ क्रिटिकल पॉइंट था, मैं बोला था कि कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगी या फिर किसी आर्बिट्री पॉइंट को लेकर के कंटिन्यूअस हम शो कर देंगे, है ना। तो देखते हैं, और स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में क्या होगी कि अगर कोई फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है उस इंटरवल में, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लेते हैं फर्स्ट लेफ्ट कंटिन्यूअस या राइट कंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस को देख लेते हैं, राइट कंटिन्यूअस। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि f(0) इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस ऑफ 1 यानी कि -1, एंड लिमिट x टेंस टू 0 के राइट साइड से, 0 के राइट साइड से ही टेंड कर सकती है 0 प्लस, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू क्या होगा 2 यानी लिमिट x टेंस टू ऑफ 0 टू x माइनस ऑफ 1 अगर लिखेंगे तो देखिए आप सोचेंगे कि हम 0 क्यों हटाते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया ना, डिस्कस हमने तो कर लिया कि फंक्शन कौन सी है लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड से टेंड करने पर, तो वो फंक्शन आ गई। तो यहाँ पर भी -1, तो देख लो सेम है, यानी कि फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है, यस राइट कंटिन्यूअस है। अब लेफ्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं, लेफ्ट कंटिन्यूअस यानी कि 4 पर, वेल हम उसके फ्रॉम कैसे भी शो कर सकते हैं, कंटिन्यू आ सकते हैं या फिर लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यूअस भी शो कर सकते हैं। तो राइट कंटिन्यूअस में है क्या कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि एट x इक्वल टू 4 पर, एट x इक्वल टू 4 पर, है ना, राइट कंटिन्यूअस। यहाँ क्लोज इंटर पर दे देते हैं क्योंकि वहाँ क्लोज है ना, ओके। तो क्लोज इंटर पर 4 पर हमारी वैल्यू क्या है कि sin 4/4, तो sin इक्वल टू साइन ऑफ 11 इंटू 44 यानी 44/4 ये रहा, ठीक है, sin 44/4 ये जो भी है इतना वैल्यू आएगा। और ये वैल्यू भी इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंस टू, अगर हम बात करें लेफ्ट कंटिन्यूअस के लिए तो 4
माइनस 4 के लेफ्ट साइड से 10 करेगा तो साइन ऑफ 11 इंटू एक्स बाई यानी 11x बाई एक्स है। तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है? अगर है तो अप्लाई करेंगे लिमिट का कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, और नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो नहीं है यानी डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करेंगे, साइन 11 यानी 44/4। ये बिल्कुल दोनों इक्वल आ गए ना, तो ये भी राइट कंटिन्यूअस है हमारी फंक्शन। ओके, अब इसके बीच में क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट एक 1 है और एक 3 है। तो 1 पर और 3 पर बात करेंगे। तो लिमिट एट, अब यहाँ लिख लेंगे एट एक्स इक्वल टू 1। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर क्या होगी कि लिमिट एक्स टेंस टू ऑफ 1 माइनस एक्स टेंस टू 1 माइनस, तो 1 माइनस पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ से एक्स टेंस टू 1 लिख सकते हैं और 1 माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमने डिसाइड कर लिया कि अगर फंक्शन को डिसाइड कर ले, ये अगर इसको लिख रहे हैं इसका मतलब इस फंक्शन को लिख रहे हैं, यानी कि 1 पर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि राइट साइड से 10 कर रहे हैं। और अगर 2x माइनस 1 यानी कि 2x माइनस 1 हमने ले लिया, इसका मतलब हुआ कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर यानी 1 पर लेफ्ट से 10 कर रहा है। तो ये पता चल गया ना, बस हमें माइनस और प्लस लिखने का सेंस यही होता है ना कि लेफ्ट से या फिर राइट से। अब यहाँ पता चल गया इसलिए हमने नहीं लिखा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस ऑफ 1 यानी कि 1। और अब लिमिट x टेंस टू ऑफ 1 प्लस fx, तो fx के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू ऑफ 1 और यहाँ पर 5x माइनस ऑफ 4 इक्वल टू, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे आएगा वैल्यू 5 माइनस ऑफ 4 सो 1 यहाँ भी। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 कहाँ रखेंगे, जहाँ पर इक्वालिटी है। तो यहाँ पर है इसलिए, यानी कि 5 इंटू 1 माइनस ऑफ 4, रिजल्ट इज 1। राइट, रिजल्ट इज 1। ये रहा हमारे लिए। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर हमारे लिए फंक्शन डिफाइन है, यानी सॉरी कंटिन्यूअस है। अब बच गया हमें एक पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 3। तो चलिए एट एक्स इक्वल टू 3 पर अगर देखते हैं तो लिमिट x टेंस टू ऑफ 3 माइनस, तो हम LHL लिखते हैं बट थोड़ा कंजस्टेड है ना इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 3 माइनस एफ एक्स, तो 3 माइनस का मतलब ही हो गया LHL। बोलिए 3 माइनस यानी LHL के लिए फंक्शन कौन सी है, तो यहाँ लिमिट x टेंस टू ऑफ 3 एंड 5x माइनस ऑफ 4, सो ये 11 आएगा क्या, 11 आएगा। 5 3 जा 15 माइनस 4 11। ओके, एंड RHL, तो लिमिट x टेंस टू ऑफ 3 प्लस एंड fx, सो इसमें लिमिट x टेंस टू ऑफ 3 साइन ऑफ 11 साइन ऑफ 11 बाई 3 11x बाई सॉरी x। तो यहाँ पर ये अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं है इसलिए डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो साइन ऑफ व्हाट 33/3। तो देख लें ये दोनों इक्वल आया क्या, नहीं आया। इसलिए हमारा जो फंक्शन है, अगर हम इसको ऐसे कर दें, क्या एक सुधार कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये मुझे ये शो करना है ना, मैं इसलिए सुधार कर, हालांकि ये कैसे लेंगे, तो देखिए केवल 4 की वजह से यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस आ गया, यानी कि ओवरऑल इस इंटरवल में हमारी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि सभी जगह तो कंटिन्यूअस शो कर रहा है, बट यहाँ पर इतना इज नॉट इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू RHL कंसेप्ट में, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर हम इसमें ऐसा चेंजिंग कर दें कि x माइनस 3 और यहाँ पर भी x माइनस 3 हो जाए, देन अब आपकी फंक्शन शायद नहीं, बिल्कुल ये कंटिन्यूअस हो जाएगी। देखते हैं कैसे। 11 है ना, 11 इंटू एक्स माइनस 3 राइट। तो यहाँ से अगर रखेंगे तो ये क्या होगा, 11 इंटू एक्स माइनस 3 बाई, यहाँ से अब 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे एक्स माइनस 3 इंटू 11 और यहाँ पर भी 11 कर दे, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाती है जब लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि
तो हमारे पास में 11 इंटू 1 इक्वल टू 11। तो देखिए अब LHL इक्वल टू RHL हो गया। एंड आल्सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, बेसिकली यहीं पे एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी भी वैल्यू यही आएगी क्या, बिल्कुल ये आने वाली है ना। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि एफ वाट 3 अगर करते हैं तो ये भी 11 ही आएगी, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगी। हमें यहाँ डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी की, ठीक है, सभी इंटीग्रल पॉइंट पर है। और क्वेश्चन है क्या कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, y इक्वल टू ये GIF है, ठीक है, GIF। अगर GIF है तो हमें शो करना है क्या कि ऑल इंटीजर, सॉरी केवल डिस्कस करनी है कि है क्या, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यही हमें डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे करें, अगर ये इसके इंटीग्रल पॉइंट पर लेते हैं तो ये हमारे पास में फंक्शन आएगी। देखें सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री मान लेते हैं, लेट C बिलोंग्स टू Z, राइट, C बिलोंग्स टू Z यानी कि C हमारा इंटीजर पॉइंट है। देन लिमिट LHL ले लेते हैं, LHL लिमिट x टेंस टू ऑफ C माइनस x टेंस टू C माइनस ऑफ fx, राइट, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ऑफ C माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो C माइनस और C प्लस को समझे, यहाँ पर C है और C के जस्ट लेफ्ट में C माइनस 1 होगी और जस्ट राइट में C प्लस ऑफ 1 होगी। तो ये हमेशा ग्रेटेस्ट GIF हमेशा किसी दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, इसका यही कंसेप्ट है ना। तो और दो सॉरी किसी दो इंटीजर के बीच की वैल्यू को एक इंटीग्रल पार्ट यानी कि ये एक इंटीग्रल पार्ट को देता है। अगर कोई भी x हमारा नंबर है किसी दो इंटीजर के बीच में लाई करती है तो ग्रेटेस्ट GIF अगर लगाते हैं तो वो उसके स्मॉलर इंटीग्रल वैल्यू को देता है, और अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही देगी, है ना। तो अगर हम लेफ्ट से 10 करते हैं तो थोड़ा सा GIF के बारे में सोचिए। लेफ्ट से 10, C के लेफ्ट से 10 करने का मतलब वो पॉइंट C माइनस 1 एंड C के बीच में है। एक बार फिर से, अगर सी पॉइंट के नेबर से 10 कर रहे हैं और GIF अप्लाई करनी है, इसका मतलब GIF में वो वैल्यू C माइनस 1 से C के बीच में है ना। तो C माइनस 1 से C के बीच में अगर कोई भी वैल्यू हो तो वो उसके स्मॉलर वैल्यू पर चला जाता है, इंटीग्रल वैल्यू देगा, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर C माइनस करेंगे तो लिमिट, चलिए h टेंस टू 0 कर लेते हैं और यहाँ पर 0 माइनस C माइनस ऑफ h उसके नेबर पर चले गए ना C माइनस एच, और C माइनस एच क्या देगा, C माइनस ऑफ 1 को देगा, है ना। और अगर RHL लेते हैं RHL, तो RHL में लिमिट x टेंस टू ऑफ C प्लस है और fx है, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 कर लेते हैं तो वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर C प्लस ऑफ h, और C प्लस ऑफ h यानी कि C प्लस यानी C से बड़ा होगा ना, थोड़ा भी बड़ा होगा बट बड़ा होगा, तो C एंड C प्लस 1 के बीच में वो वैल्यू लाई करेगी। तो C एंड C प्लस 1 में कौन छोटा है, C है, तो उसकी GIF की वैल्यू C हो जाएगी ना, तो ये C देगा। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है, यही दोनों यानी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन FC ही आएगा। और अगर हम चले लीजिए FC निकाल ले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर C, क्योंकि C आपका इंटीग्रल पार्ट है ना, इंटीग्रल वैल्यू है, तो ये ऑलरेडी C ही देगा, इसलिए तो LHL देखिए इसमें क्या आएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन C इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, राइट। Hence function is discontinuous at each and every integral part of integral value of for this function, right। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या, यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं हर एक स्टूडेंट को, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें तो हम इसे सिंपल बना सकते हैं, क्योंकि इसका ना ये बहुत ही इजी भी है, राइट। और इसके जैसा आसान सा क्वेश्चन भी नहीं हो सकता है अगर हम थोड़ा समझ ले इसको, तो है ना। तो दे रहा क्या कि अगर कोई फंक्शन हो मॉडुलस में है तो उसके फर्स्ट हम क्रिटिकल पॉइंट को देखते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास में है fx को लेते हैं, fx इक्वल टू देख लें फर्स्ट जितने, अब इस क्वेश्चन की हमें
कंटिन्यूटी को बतानी है, राइट, यानी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करनी है। तो बेसिक सी बात है, इसके क्रिटिकल पॉइंट पर ही हमें बात करनी पड़ेगी। तो मैं इसे ना एक ग्राफिकल मेथड से भी शो कर रहा हूँ कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, और एक जैसे हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में मैथमेटिकल फॉर्म में सीखते हैं ना, बनाते हैं, वैसे भी हम इसे शो करेंगे, राइट। तो देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे पास में है y इक्वल टू मॉड x माइनस वन प्लस ऑफ मॉड x माइनस टू, राइट। तो यहाँ से जो फंक्शन गिवन है, यहाँ से एक फंक्शन गिवन है, तो ये जो फंक्शन है क्या है, ये जो फंक्शन है हम हमेशा इसके क्रिटिकल पॉइंट पर ही देखते हैं। तो हालांकि ये अलग अलग है, बट इसको हम फर्स्ट फैक्टर और इसको सेकंड फैक्टर मानते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड 2 आ गया, राइट, क्योंकि यहीं से कर्व की जो स्लोप है वो चेंज होती है इन्हीं सभी पॉइंट्स पर। हाँ, या फिर जैसा भी हो। तो y इक्वल टू, हम इसको एक रियल लाइन पर लेते हैं, यहाँ 1 और यहाँ 2 है। तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पर 1 x एंड 2, और यहाँ पर x इज लेस देन ऑफ 1। ये हो गया ना, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास 3 केसेस है, यानी कि फर्स्ट की x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में अगर x की वैल्यू कोई भी रखे इसमें, तो वो सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। कुछ वैल्यू हम इसे एक्सप्लेन करने से पहले कुछ आपको बता दे रहा हूँ कि मॉड से हम जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, तो बट यहाँ -2 इक्वल टू 2 आती है ना, तो कैसे आती है, तो इससे समझेंगे। तो -2 में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, देन हमें 2 मिलता है। ये पॉजिटिव तो मिलती है, लेकिन -2 अगर 2 है देन ये 2 ही मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये इसका रिजल्ट। सिमिलरली अगर x हो और x की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी लेस देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, तो ऑलरेडी ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू x होगी, है ना, राइट, सॉरी माइनस ऑफ x होगी, क्योंकि बट ये है क्या, ये पॉजिटिव वैल्यू है। रीजन कि ऑलरेडी x निगेटिव है, निगेटिव में मैंने जस्ट ऐसा -2 है, -2 में माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये x हो गया, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस रिजल्ट आया ना। बस यही बात समझनी है इसमें भी, कि जहां माइनस होगी उसमें हम माइनस साइन लगा करके उसे प्लस कर लेंगे, और जहां पर प्लस होगा उसे हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो ऑलरेडी इस केसेस में 2 से ग्रेटर या 2 से ग्रेटर रखेंगे तो पॉजिटिव आएगी। तो y इक्वल टू आपको मिलने वाली है x माइनस वन प्लस ऑफ x माइनस टू, रिजल्ट हो गया 2x माइनस 3, राइट। अब अगर x की वैल्यू 1 एंड 2 हो, देन इस केसेस में तो देख लो, जस्ट हम फर्स्ट से सेकंड में आए, यानी कि यहाँ x से ग्रेटर था, x सॉरी 2 से ग्रेटर थी x, और यहाँ 2 से स्मॉलर हो गया। तो 2 को हम क्रॉस कर रहे हैं ना, यानी कि 2 को, यहाँ ग्रेटर था और यहाँ स्मॉलर है, 2 को क्रॉस कर गए, क्रॉस किए, तो जिस कर्व की वो रूट्स होते हैं या फिर जो भी बोल सके, तो वो वहां से उसे माइनस करना स्टार्ट करता है, यानी ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा। वैसे भी देख लो ना, 2 से स्मॉलर रखेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, x माइनस 2, यानी कि 1.5 माइनस 2, यानी कि निगेटिव -0.5। तो ये निगेटिव ऑलरेडी आ गया, अब निगेटिव आया तो इसे पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो और बट ये पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पर इस केस में y इक्वल टू मिलेगा x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस 2। तो रिजल्ट हो गया -1 प्लस ऑफ 1, सॉरी +2, सो 1 रिजल्ट, है ना, यानी कि y इक्वल टू 1 मिल गई, y इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये सेकेंड कर्व हो गया, और यहाँ y इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 3 आ गया था। अब लास्ट है x इज लेस देन ऑफ 1, और लेस देन 1 में दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, तो सिंपल है y इक्वल टू माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, -2x प्लस ऑफ 3, राइट, -2x प्लस ऑफ 3 हो गया ना। तो इस केसेस में अब हमारे पास में y इक्वल टू, यानी कि fx की वैल्यू क्या हो गई, तो 3 केसेस में एक हो गया x when x लेस देन ऑफ 1, और लेस देन 1 में -2x प्लस ऑफ 3, राइट। फिर यहाँ पर 1 आएगी when x 1 x एंड 2, है ना, सही है, माइनस यहाँ इक्वालिटी टेन करेगा, और फिर देन
यहाँ से, अच्छा कोई बात नहीं है, ऐसे उल्टा हम लिख रहे हैं, नहीं उल्टा लिख दिए 2x-3 और हमारी इंटरवल यहाँ पर कौन से ठीक तो है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है ठीक है। अब इस कर्व को देखो ना, ड्रॉ करते हैं। इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो चाहिए सब तो हमने ड्रॉ कर ही लिया, यहाँ 1 यहाँ 2, राइट। तो 2 से जैसे ही ग्रेटर पर जाते हैं ये वाली कर्व होगी, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू यानी कि 1 आएगा। 4 माइनस 1 तो 1 पर और 1 से थोड़ा उठ करके जाएगा क्या, ऐसे ये आगे की ओर बढ़ता रहेगा। और अब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू कांस्टेंट है, यानी y इक्वल टू कांस्टेंट, और y इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस होती है कर्व, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस हो गया, है ना। अब x की वैल्यू 1 से स्मॉलर हो, तो 1 से स्मॉलर में ये, तो यहाँ पर अगर जैसे ही हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 पर ये वैल्यू क्या देगा, 1 पर ये वैल्यू भी 1 ही देगा, यस। तो -2 + 3 1 से, अब ये ऐसा होगा क्या, ये इधर की ओर उठेगा, तो ये हमारा कर्व हुआ। और क्या इस फंक्शन के डोमेन के लिए, डोमेन आर है ना, डोमेन बिल्कुल आर, तो आर में यानी कि -∞ टू +∞ में कहीं गैप या जंप नजर आ रहा है, नहीं, तो ये ओवरऑल कंटिन्यूअस है, तो यस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब ये ग्राफिकल मेथड से क्लियर हो गया। हम इसे कैसे शो करें कि मैथमेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि सोल्व करके हम इसे शो करें, तो चलिए हम उसे भी शो कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको समझना इसी आसान हो, ठीक है। तो हमें इस कर्व की बस केवल इस फंक्शन की जरूरत है। इस फंक्शन के लिए हम कहाँ शो करेंगे, एक x इक्वल टू 1 पर और एक x इक्वल टू 2 पर शो करनी है ना, कि फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस है। तो LHL ले लेते हैं, LHL यानी कि लिमिट x टेंस टू ऑफ 1, x टेंस टू 1 और 1 माइनस यानी कि फंक्शन, और क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1। अब 1 माइनस यानी कि 1 के लेफ्ट से, तो 1 के लेफ्ट से यानी 1 से स्मॉलर, तो 1 से स्मॉलर यही है ना, तो 1 से स्मॉलर में क्या होगा -2x + 3, सो रिजल्ट इज -2 + 3 यानी 1, यस। एंड RHL लिमिट x टेंस टू ऑफ 1 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू ऑफ 1 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, 1 है क्या, 1 ही है, सो 1, नो इफेक्ट। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर क्या आएगा, यानी कि f1 की वैल्यू भी 1 ही आएगी, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। LHL इक्वल टू RHL यानी कि लिमिट x टेंस टू ऑफ 1 fx इक्वल टू f1 आया क्या, यही आया ना, 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब LHL ले लेते हैं, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 यानी 2 के लिए दैट इज 2 माइनस fx, और यहाँ से लिमिट x टेंस टू ऑफ 2 एंड वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस का मतलब 2 से स्मॉलर, तो 2 से स्मॉलर के लिए 1 ही आ रही है, तो ये वैल्यू 1, राइट। अब यहाँ RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो क्या होगी लिमिट x टेंस टू ऑफ 2 प्लस 2 एंड प्लस में क्या होगा 2x माइनस ऑफ 3, सो रिजल्ट इज आल्सो 1, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 ही आएगा। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि f2, सो f2 कहाँ पर हम शो करेंगे, f2 जहाँ इक्वालिटी है तो यहीं पे इक्वालिटी, ये भी क्या होगा 2 × 2 -3, रिजल्ट इज 1, सो हमें मिल गया लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू f2, आया ना ये भी, तो यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा, यानी कि ओवरऑल ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पर भी और 2 पर भी, और बाकी सब जगह तो कंटिन्यूअस है ही, दैट्स एंड। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन भी करेंगे कंप्लीटली, ओके। दे रखा है प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इसमें है क्या कि अगर fx एंड gx अगर अपने डोमेन में ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है,
क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। देन फर्स्ट एफ, अगर हम एफ एक्स को एफ प्लस माइनस जी ऑफ एक्स को निकालते हैं तो ये मान लेते हैं एच एक्स आ रही है, तो ये एच एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगी, मस्ट है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड थिंग, अगर एफ एक्स एफ इंटू जी को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन यहाँ पर जो फंक्शन आती है वो भी आपकी कंटिन्यूअस होगी, इसको भी हमने एच एक्स बोला, तो ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगी, ठीक है। दो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट फंक्शन के प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस ही होगी। थर्ड वन इज, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स एफ बाई ऑफ जी है ऑफ एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये मान लेते एच एक्स है, तो ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगी। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि एफ एक्स एंड जी एक्स कंटिन्यूअस है, बशर्ते क्या होनी चाहिए, जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर जी एक्स जीरो हो गया देन एच एक्स अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम जानते हैं किसी कंटिन्यू फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उसके डोमेन में वो फंक्शन क्या होनी चाहिए, अनडिफाइंड मस्ट है कि नहीं हो, राइट, है ना। और अगर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन में किसी आर्बिट्री से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो क्या पड़ता है, फर्क कोई पड़ता है क्या, वो कंटिन्यूअस ही होगी ना। तो अगर कांस्टेंट ऑफ एफ एक्स हो जाए तो ये भी कंटिन्यूअस ही होगी ना, ये भी कंटिन्यूअस होगी, राइट, कंटिन्यूअस फंक्शन ही ये रहेगा। ओके, ये सभी नोट डाउन करते रहेंगे आप लोग, ये बहुत ही हेल्पफुल है, एक बड़े क्वेश्चन को एक छोटे पार्ट में ब्रेक करने में ये हेल्प करेगा। या ऑप्शंस के थ्रू आप आसानी से उसको, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तो इनके हेल्प से ना आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब चलो आते हैं कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास में एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, सॉरी इसको कंटिन्यूअस लेते हैं, कंटिन्यूअस, और जी एक्स हमारे पास में ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट केस तो एफ प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स करते हैं, ठीक है, जी ऑफ एक्स करते हैं तो ये रिजल्ट एच एक्स है, और ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही होगी, याद रखेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास में एफ इंटू जी ओके इज इक्वल टू एच एक्स है, तो यहाँ पर ये मे और मे नोट बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, राइट। तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में फर्स्ट एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स को कंटिन्यूअस रखे ना, ये एक्स है, राइट, और साइन एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स को साइन ऑफ 1/x लेते हैं, राइट। तो आप देख लो प्लस माइनस करेंगे तो ये तो डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, बट अगर हम प्रोडक्ट करते हैं कि एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये हमें मिलेगा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, तो दोनों केसेस 1/x साइन 1/x मिलेगा। तो इस केस में ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया क्या, क्योंकि LHL एंड RHL एट x इक्वल टू 0 पर LHL पर भी और RHL पर भी ये वैल्यू 0 ही दे रहा है, राइट, क्योंकि 0 इंटू समथिंग, क्योंकि ये वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा ना, -1 से 1 तक ही लाई करेगा, और उसमें अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमें 0, टोटल रिजल्ट 0 ही मिलेगा एट x इक्वल टू 0 पर, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, देखो कैसे, एफ एक्स है, ठीक है, तो और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि वो सॉरी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। जैसे देख लो अपने इंटरवल में ये आपको पता होगा, और जी एक्स आपका ये, राइट, ये भी डिसकंटिन्यूअस है और ये भी डिसकंटिन्यूअस है, दो डिसकंटिन्यूअस को हम ऐड कर रहे हैं, दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड कर रहे हैं,
प्लस ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो आपको पता है ना ये एक्स होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, राइट। तो ये एक्स है आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि y इक्वल टू एक्स आ गया। तो y इक्वल टू एक्स आप देख लो, ये ऐसा कर्व होता है ना, आगे की ओर बढ़ रहा है डाउन की ओर भी जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं, हो गया ना। यानी कि दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भी अगर हम ऐड करते हैं तो वो कंटिन्यूअस हो सकता है, राइट। ये मे और मे नॉट बी का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो वहां पर हमें ऐसे अगर क्वेश्चंस मिलेंगे तो चेक तो करना बनता है ना, इसलिए चेक करेंगे। और ऐसे ही पॉइंट पर हमें ये जो जेई मेंस वाले हैं ना, लोग डिस्टर्ब करते हैं और डिस्टर्ब करके हमें भुला देते हैं और हम भूल भी जाते हैं, इसलिए फोकस करेंगे ऐसे पॉइंट पर। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन, अगर ध्यान दे तो बेसिक लेवल से, ठीक है। आपको इसको मीन्स ये क्वेश्चन ऐसा बोल दिया ना कि आपके माइंड को थोड़ा शार्प करेगा। ये शार्प यानी कि इस पॉइंट, इस क्वेश्चन को हम कुछ रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है, समथिंग आउट ऑफ समथिंग, राइट। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन इतना इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। लेमडा के किस वैल्यू के लिए फर्स्ट हमें चेक करके बतानी है लेमडा की वैल्यू, जिससे कि फंक्शन डिफाइन क्या हो, फंक्शन हमारा यानी लेमडा की वैल्यू की के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो, राइट। तो हम ले लेते हैं एल एच एल यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ऑफ जीरो माइनस, और जीरो माइनस का मतलब जीरो से स्मॉलर, तो जीरो पर ही ना हमें चेक करनी है, तो जीरो पर ही लेते हैं लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स। तो क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, नहीं है ना, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, यानी कि लेमडा इंटू जीरो रिजल्ट इक्वल टू जीरो, ओके। एंड आर एच एल, और आर एच एल में लेते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू ऑफ जीरो, एक्स टेंस टू जीरो एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, एक्स टेंस टू जीरो प्लस के लिए, जीरो माइनस के लिए तो हमने ले लिया, राइट, वो फंक्शन एक्स ग्रेटर देन यानी कि 4x प्लस ऑफ 1, दैट इज 4 इंटू जीरो प्लस ऑफ 1, रिजल्ट इज 1। तो क्या ये कभी लेमडा से इंडिपेंडेंट है, लेमडा से तो इंडिपेंडेंट है, और ये भी लेमडा से इंडिपेंडेंट है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये इक्वल भी नहीं है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा, बट यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो एफ जीरो इक्वल टू इज आल्सो इक्वल टू जीरो होगी, क्योंकि ओवरऑल ये वैल्यू जीरो हो जाती है। तो एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, हेंस लिमिट नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि किसी भी लेमडा के किसी भी वैल्यू के, लेमडा तो हिडन हो गया ना, लेमडा यानी कि फॉर देर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा दैट इज, देखें ये इक्वल आर नहीं, इक्वल आर इस वजह से नहीं, यहाँ ये टर्म इंडिपेंडेंट हो जा रहा है लेमडा से, इस वजह से कोई भी दैट इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, राइट। फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस के लिए ये लेमडा की वैल्यू के लिए, यानी कि किसी भी वैल्यू के लिए ये ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूअस होगा, राइट। आपको फर्स्ट आंसर मिला। अब सेकंड में बोल रहा है क्या कि प्लस वन और माइनस वन पर आप बता दो कि क्या कंटिन्यूअस है कि नहीं है ना। तो प्लस वन और माइनस वन पर, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऑफ कर ले, बहुत इंटरेस्टिंग है कंसेप्ट। अब नेक्स्ट वाला भी, नेक्स्ट में बोल रहा है क्या कि प्लस वन पर के लिए फोर एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए वो लेफ्ट हो या राइट हो उसके, यानी कि एल एच एल भी ले, एल एच एल, सो लिमिट एक्स टेंस टू ऑफ वन माइनस वन पे वन माइनस वन माइनस, क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू ऑफ माइनस वन, तो कौन सी फंक्शन हो जाएगी, वन माइनस वन से स्मॉलर, तो माइनस वन से स्मॉलर में
x लेस देन 0 यहाँ आ रहा है, तो बेसिकली बात है कि नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जा रहा है, तो वो फंक्शन किसी भी वैल्यू के लिए यानी x 0 से छोटे के लिए किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन यही रहेगी। तो यहाँ पर लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, तो जैसे ही -1 रखेंगे तो ये 1 और यहाँ पर भी +2 यानी कि लेमडा इंटू 1 + 2 यानी कि 3, दैट इज 3 लेमडा, राइट। ये 3 लेमडा हो गया। और अगर हम RHL की बात करें, RHL यानी कि लिमिट x टेंस टू ऑफ -1 प्लस एन fx, तो यहाँ पर भी सेम ही फंक्शन होगी क्या, लिमिट x टेंस टू ऑफ -1 एंड लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, राइट। सो वैल्यू लेमडा इंटू 3, रिजल्ट इज 3 लेमडा। Similarly, value of the function f -1 is also 3 lambda, यानी कि सेम सबके लिए वही फंक्शन है ना, यानी कि एट यस, यानी कि ये कंटिन्यूअस है एट x = 1 पर, दैट इज क्या मिला, fx is continuous at x = -1। सिमिलरली अगर हम +1 के लिए चेक करें तो ये होगी फंक्शन, और +1 यानी कि 0 से ग्रेटर, तो देख लो ना कर्व ही ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ 1 है तो 1 से ग्रेटर के 0, ये 0 है तो 0 से ग्रेटर के लिए एट x = 0 पर y की वैल्यू 1 आती है यहाँ से, और x की वैल्यू ना, ठीक है, ये ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा ना, ऐसे होगा। तो 1 से ग्रेटर पर यहाँ देखते हैं तो ये फंक्शन इधर के लिए 1 से ग्रेटर पर और 1 से लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पर ये कंटिन्यूअस आ रहा है ना, तो वहां भी तो कंटिन्यूअस होगा ना, यस।